हेलो थिंकर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक 10x। आज हम अपने परसेंटेज टॉपिक को इस वीडियो में खत्म करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बचे हुए टाइप्स जो हमने पिछले वीडियोस में देखे थे, उनसे अलग टाइप्स आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप हमारे होगी वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, सेकंड हमारे इलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो टीचिंग लेवल तक जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड वो आज ओवर हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in an exam 34% failed in maths and 42% failed in English. If 20% failed in both the subjects, then the percentage of students who passed in both the subjects is। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक एग्जाम है जिसमें मैथ्स में 34% बच्चे फेल हो गए और इंग्लिश में 42% बच्चे फेल हो गए, 42, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट्स में 20% बच्चे हमारे पास फेल हो गए। अब क्या बोला गया है कि कितने जो बच्चे हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। बेसिक हमारे पास क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो सर्कल बना लेंगे, ठीक है, जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखो 34% ये हमारा हो गया मैथ्स का, ये हमारे पास हो गया इंग्लिश का, ठीक है। और ये हमारा इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन है ना ये वाला बीच वाला पार्ट, तो ये क्या है, बोथ, ठीक है, बोथ इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। इसमें क्या बोला कि 20% फेल हो गए दोनों में, ठीक है। और मैथ्स में कितने फेल हुए हमारे पास 34% और इंग्लिश में फेल हुए 42%, ओके। अब क्या बोला गया है, अब देखो ये पूरा मैथ्स का है, जो मैथ्स में बच्चे फेल हो गए ये पूरा मैथ्स का, ठीक है। 34% स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल है और ये हमारे पास पूरा किसका, इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में कितने परसेंट बच्चे फेल है, 42%। ये जो बीच वाला पार्ट है ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में फेल है। तो हम क्या ओनली मैथ्स निकाल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स केवल मैथ्स में फेल हैं। देखो ओनली मैथ्स वाला कौन सा रीजन होगा, ये वाला, ठीक है। ओनली मैथ्स कैसे निकलेगा, 34% में से 20% माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 14%, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैथ्स में फेल हैं, ओके। ये हमारे पास है इंग्लिश वाला सेक्शन। इंग्लिश में हमारे ओवरऑल 42% बच्चे फेल हैं, लेकिन ये वो बच्चे जो दोनों में फेल हैं। तो 42% में से 20% माइनस कर तो हमारे पास कितना आएगा, 20%, 22%। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे केवल इंग्लिश में फेल हैं, ठीक है, ओनली इंग्लिश, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं टोटल फेल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल फेल, ठीक है। टोटल फेल कितने होंगे हमारे पास, 14% जो केवल मैथ्स में फेल है, प्लस 20% जो दोनों में फेल है, प्लस इंग्लिश वाले कौन से हैं, 22%, ठीक है। ओवरऑल कितना आ गया, 56%। क्या बोला गया हमारे पास, वो स्टूडेंट्स निकालो जो दोनों में पास हैं। टोटल फेल कितने हैं, 56%। दोनों में पास कौन से होंगे, टोटल बोथ में पास है ना, पास जो दोनों में पास हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में पास है, कैसे निकालेंगे, 100% माइनस 56%, कितना आंसर आएगा, 44%, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से देखते हैं। इस क्वेश्चन को अब हम फॉर्मूले से देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बोथ पास परसेंटेज अगर हमें निकालना है, बोथ पास परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस फेल परसेंटेज फर्स्ट, मतलब जो पहले सब्जेक्ट में फेल हुई है कितने परसेंट स्टूडेंट्स, सेकंड सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं और दोनों में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स। तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, बोथ पास परसेंटेज, ठीक है, जो दोनों में पास है वो स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो वैल्यू सिर्फ पुट करनी है सिंपल, 100 माइनस इसका, हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ करेंगे तो उनमें क्या क्या बोला जाएगा कि दोनों में जो फेल है उनका निकालो। तो यहाँ क्या कर देंगे, पास की जगह फेल कर देंगे और यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। देखो वो हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट में, मतलब नेक्स्ट कुछ आने वाले क्वेश्चंस करेंगे हम। देखो 100 माइनस फेल परसेंटेज फर्स्ट में 34, ठीक है, प्लस सेकंड में 42 माइनस दोनों में कितने 20, ठीक है। 100 माइनस कितना आ जाएगा, 76 माइनस 20, ठीक है। ये सारा क्या परसेंटेज में है, ठीक है, ओके। 100 माइनस 56 परसेंटेज और हमारे पास आ गया 44%। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लो बेसिक से, जैसे वेन डायग्राम से किया था, पर उसमें क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा।
इसमें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला ज्यादा टफ भी नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा और इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Next question we have, in an exam 60% students pass in Hindi, 45% pass in Sanskrit. If 25% passed in both the subjects, then the percentage of students who failed in both the subjects are, ठीक है। Okay, in an exam, किसी एग्जाम में 60% स्टूडेंट्स है, 60% विद्यार्थी हैं जो हिंदी में पास हैं, ठीक है। 45% स्टूडेंट्स संस्कृत में पास हैं और 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। बोला गया कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में हमारे पास फेल है, ठीक है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था, हम उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब क्या लिख देंगे लेकिन हम बोथ फेल परसेंटेज, ठीक है। 100 माइनस पास परसेंटेज फर्स्ट प्लस पास परसेंटेज सेकंड, ठीक है, माइनस पास परसेंटेज बोथ। देखो 100 माइनस जो पहले सब्जेक्ट में पास है कितने स्टूडेंट्स हैं 60, ठीक है, प्लस जो दूसरे सब्जेक्ट में पास है वो कितने स्टूडेंट्स हैं 45, ओके, माइनस कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में पास हैं 25%, ठीक है, परसेंटेज 100 माइनस 105 माइनस 25, 100 माइनस 80, 20%। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में क्या है फेल है, ठीक है। 20% स्टूडेंट्स दोनों में क्या है फेल, ये वो स्टूडेंट्स निकल कर हमारे पास आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन एन एग्जाम 45% स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स। 45% बच्चे फिजिक्स में फेल हो जाते हैं, 40% बच्चे केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं और 35% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हैं। तो बोला गया कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं, ठीक है। सिंपल वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पास परसेंटेज, ठीक है, जो दोनों में पास हैं 100 माइनस, ये फॉर्मूला मैं इसलिए बार बार लिख रही हूं ताकि आप भी बार बार लिखो और आपको भी अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। 100 माइनस फेल परसेंटेज फर्स्ट, ठीक है, प्लस फेल परसेंटेज सेकंड माइनस फेल परसेंटेज बोथ। 100 और ये क्वेश्चन हमारा DSSS PRT में आया हुआ है। 100 माइनस फेल परसेंटेज फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स फेल हैं 45 प्लस सेकंड में 40, ठीक है, माइनस जो दोनों में फेल है 35% स्टूडेंट्स, ठीक है। 100 माइनस कितना हो जाएगा 85 माइनस 35, ठीक है। 100 माइनस कितना हो जाएगा 50, कितने परसेंट स्टूडेंट 50% स्टूडेंट्स हमारे पास वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या है पास हैं, ठीक है। 50% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ। हो गया ना क्लियर, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन एन एग्जाम 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन मैथ्स, 80% पास्ड इन इंग्लिश एंड 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। If 168 candidates passed in both the subjects, then total number of candidates were। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है लेकिन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 168 कैंडिडेट्स हमारे पास जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं। क्या हम पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास है उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो पास बोथ, ठीक है, पास परसेंटेज जो दोनों में पास है, ठीक है। 100 माइनस फेल परसेंटेज फर्स्ट, ठीक है, प्लस फेल परसेंटेज सेकंड माइनस फेल परसेंटेज बोथ। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इसमें पुट करते हैं हम 100 माइनस कितने स्टूडेंट्स हैं जो फेल हैं पहले में, देखो पास कितने हैं 70% कैंडिडेट्स पास है मैथ्स में 70% बच्चे क्या पास है, लेकिन फेल कितने होंगे 30%, ठीक है, 30 लिख देंगे, प्लस 80% स्टूडेंट्स पास है इंग्लिश में, तो फेल कितने 20%, ठीक है, माइनस
कितने स्टूडेंट्स फेल हैं सब्जेक्ट में 10%, तो 10 एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 100 माइनस 30 और 20 50 माइनस के 10, 100 माइनस 40 कितना आ गया 60, ठीक है। कितने परसेंट स्टूडेंट्स है जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास है 60%, तो 60% की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है 168 की इक्वल है, ठीक है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 168/60, जो किसके इक्वल होगा, जैसे हमने किया 30 20 सा, सॉरी 3 20 सा, 3 5 सा, 3 6 सा, तो किसके इक्वल होगा ये 2.8 के, ठीक है। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा 280, है इस क्वेश्चन का क्या आंसर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 100% होंगे ना अपने आप में, तो कितने हम कैंडिडेट्स हैं 280। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हिच इज आस्क्ड इन DSSB PRT in exam 44% of students failed in quants। 44% स्टूडेंट्स हमारे पास क्वांट्स में फेल हो जाते हैं और 38% स्टूडेंट्स हमारे पास वर्बल में फेल हो जाते हैं और 32% स्टूडेंट्स हैं जो दोनों टॉपिक्स में फेल हो जाते हैं। तो बोला क्या है कि अगर 350 स्टूडेंट्स पास हुए हैं दोनों टॉपिक्स पे, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, ठीक है, ओवरऑल। इस क्वेश्चन को हम ऑरली भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है 44 + 38 कितना हो जाएगा 82, 82 माइनस 32 किया तो कितना आ गया 50, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 350 के, तो 50% की वैल्यू 350 के इक्वल है, तो 100% इसकी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 700, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम पास परसेंटेज निकाल देंगे। अगर हम पास परसेंटेज निकाल देंगे दोनों टॉपिक्स में जो पास हैं, तो उससे हमारा क्या वो किसकी इक्वल हो जाएगी वो वैल्यू 350 के, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में बोल दिया वो टॉपिक जिसमें टॉपिक्स आए थे, ठीक है। ओके देखो सबसे पहले क्या पास परसेंटेज बोथ, ठीक है, 100 माइनस फेल परसेंटेज फर्स्ट, ठीक है, प्लस फेल परसेंटेज सेकंड माइनस फेल परसेंटेज बोथ। 100 माइनस फर्स्ट में कितने फेल है 44 प्लस सेकंड में कितने फेल है 38 माइनस जो दोनों में फेल है 32, ठीक है। 100 माइनस 8 4 12 हासिल 82 माइनस 32, ठीक है। 100 माइनस कितना आ गया 50% स्टूडेंट्स है जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या है पास है। यही पासिंग परसेंटेज हमें नंबर में किसके इक्वल दे रखी है 350 के। अब देखो 50% की वैल्यू 350, तो हमें क्या करना 100% की निकालनी। 100% कैसे निकलेगा 50 इंटू 2 करेंगे तो 100% आ जाएगा, तो इसमें भी क्या कर दो इंटू 2 कर दो। ये कितने स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है। आप भी इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव there are n students in a school out of which 69% of the students जो क्रिकेट खेलते हैं, 49% स्टूडेंट्स है जो हॉकी खेलते हैं। अगर 54 स्टूडेंट्स हमारे पास वो हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, तो बोला है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। n निकालने, n क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब देखो कितने स्टूडेंट, आप देखो कि हमारे पास क्या है कि 54 स्टूडेंट्स है जो दोनों गेम्स खेलते हैं। क्या हमें परसेंटेज में पता है कितने स्टूडेंट्स है जो दोनों गेम्स खेलते हैं? अगर हमें पता चल जाए कि अगर उसकी कितने परसेंट स्टूडेंट्स है जो दोनों गेम्स खेलते हैं और उसको हम 54 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास उससे हम 1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद 100% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखो 69% स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं क्रिकेट, 49% स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं हॉकी, ठीक है। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 118, ठीक है। 100 और ये क्या 118, इसका मतलब 100 और 118 के इक्वल तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को खेलते हैं, तो कितने होंगे 18% स्टूडेंट्स हैं इस 118% में जो दोनों गेम्स को खेलते हैं। तो 18% की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल दे रखी है 54 के। 1% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3 के, और 100% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 300 की, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 300, मतलब 300 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं
टोटल ओवरऑल, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब हम करेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स फर्स्ट गॉट 40% ऑफ द वोट्स एंड ही लूज बाय 298 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, दो उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन होता है, जिसमें फर्स्ट गॉट 40, पहले को कितने मिले 40% ऑफ वोट, लेकिन वो फिर भी क्या आ जाए, हार जाता है। कितने वोट से हारता है, 298 वोट से। तो बोला टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। देखो पहले वोट्स का कॉन्सेप्ट समझो आप। देखो ये हमारे पास क्या है, वोटर लिस्ट, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ वोट्स ऐसे होंगे, मतलब पोल्ड, जिन्होंने वोट दिया होगा, है ना, और कुछ हो गए अनपोल्ड, जिन्होंने वोट ही नहीं दिया होगा, ठीक है। इसमें भी पोल्ड के अंदर भी दो केसेस आते हैं हमारे पास। वो कैंडिडेट्स मतलब क्या, जो वोट्स क्या हो जाती है वैलिड, ठीक है, और कुछ वोट्स क्या होंगे इनवैलिड। ये आपको क्या करना, ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें से भी वैलिड में से कौन क्या बनेगा, एक विनर बनेगा और एक क्या बनेगा, लूजर, ठीक है, जो हार जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर है जिस फॉर्मेट में मतलब वोटिंग होती है। कुछ अनपोल्ड होंगे, कुछ पोल्ड होंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कुछ वैलिड होंगी, कुछ इनवैलिड होंगी, और वैलिड में से कोई विनर बनेगा और कोई लूजर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है कि जो पर्सन है ना वो 298 वोट से हार जाता है, ठीक है। देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 100 वोट्स है टोटल, ठीक है। 100 में से भी 100% वोट्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसमें से एक विनर होगा और एक क्या होगा, लूजर, ठीक है। 40% मतलब ये लूजर को कितनी मिलती है, 40%। तो ऑब्वियसली 100 में से 40 इसी के पास चली गई, तो विनर को कितनी मिलेंगी, 60%, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको 60% वोट्स मिली है, इसको मिली है 40%, तो इनमें परसेंटेज देखो, तो इसका मतलब ये कितने से हार गया, इसको 60, इसको 40, तो कितने से हार गया, 20% से। 20% की वैल्यू हमें क्या दी हुई क्वेश्चन में कि वो कितने से हार गया, 298 वोट से, ठीक है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर हम 1% करके निकाल सकते हैं, पर देखो अगर हमें 100 जाना है, 100% पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, इंटू 5 करके जाएंगे, 25 से 100। तो ऐसे ही अगर हमें निकालनी है कि टोटल हमारे पास वोट्स कितनी थी, तो 5 8 40, कैरी 4, 5 9 45, 49, कैरी 4, 5 2 10, 14, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वोट्स कितनी थी, 1490। एक तो ये मेथड इस क्वेश्चन को करने का, ये इसका क्या आंसर है, ठीक है। बाकी देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एन वोट्स है टोटल, हमें नहीं पता कितनी है, एन मान ली, ठीक है। क्या हमें दिया हुआ है कि वो कितने वोट से हार गए, 298 से। कुछ ऐसा करें हम कि ये इसके इक्वली हो जाए, कितने वोट से वो इंसान क्या गया, हार गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 40% ऑफ द वोट्स, मतलब एक को कितनी मिली, 40%, तो दूसरे को ऑब्वियसली 60% मिली होंगी, तो कितने से हार गए, 20 से, ठीक है। 20%, 20/100, 1/5, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 298 इंटू 5, जो किसके ऊपर हो जाएगा हमारे पास, 1490 की, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसने क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझा होगा वो डायरेक्ट मेथड से इतना इजीली कर सकता है, वरना हमारे पास ये तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स फर्स्ट गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड ही वॉन बाय 1600 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या वोट्स हैं, ठीक है। हमने मान ली फॉर एग्जांपल वोट्स हमारे पास क्या है, 100%। इसी वोट्स में से एक विनर होगा और एक लूजर होगा, ठीक है। विनर को कितनी मिली है, 60% वोट्स मिली है, विनर 60% मिली है विनर को, तो लूजर को कितनी मिलेंगे, 40%, ठीक है। 60% और 40%। और क्या बोला गया है कि वैसे इसकी कितनी परसेंट ज्यादा है, अगर इससे बोले लूजर से इसकी कितनी परसेंट ज्यादा वोट से, 20%, ठीक है। 20% की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1600, ठीक है। 2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 160, 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 80, तो 80 की मल्टीप्लाई किसमें करो, 100 से, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालनी, वो कितनी 100, कितनी हो जाएंगी, 8000, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। Next question we have, in an election a party got 70% of the votes and B got remaining votes. If A won by 36 votes then how many people voted, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है
क्या बोला गया कि ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए को कितनी वोट मिली है 70%, तो बी को कितनी मिलेंगी? अगर टोटल वोट्स हमारे पास 100 हैं, ए को अगर 70 मिल गई, 100% है, तो ए को 70% मिल गई, तो बी को कितनी मिलेंगी 30%। और ए कितने से जीत गया 40% से। ठीक है, 40% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है कि कितने से जीता है 36 वोट से। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 20% लिख सकते हैं। अगर ये आधा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब हमें क्या निकालना 100% की वैल्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने से 5 गुना, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास कितने थे? टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने वोट दिया 90। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी कहाँ पूछा गया IISB में, तो सिंपल क्वेश्चन भी हमारे पास पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो उम्मीदवारों के बीच में 20% वोटर्स डिड नॉट पोल्ड वोट्स। मतलब हमारे पास देखो, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था लास्ट में। देखो हमारे पास क्या होंगे, वोटर लिस्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगी, पहला हम बेसिक से देखेंगे। ठीक है, वोटर लिस्ट हमारे पास, इसमें क्या हम 100%। ठीक है, लेकिन 20% इसमें हम क्या मानते हैं कि कुछ एक पोल्ड और एक अनपोल्ड, मतलब जिन्होंने पोलिंग ही नहीं करी, जिन्होंने वोट ही नहीं दी। ठीक है, पोल्ड वोट्स 20% डिड नॉट पोल्ड वोट्स, मतलब 20% ये है, तो बच्चे कितने 80%, मतलब इन्हीं पे हमारा काम क्या होगा आगे होगा। ठीक है, 80% लोगों ने क्या दी वोट दी, मतलब 80%। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि जो पोल्ड वोट्स हैं उनका 12 होल 1/2% ऑफ द वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। हम इनको मतलब परसेंटेज के अलावा सिंपल भी मान सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, 80 मान लिया और ये 20 मान लिया हमने। ठीक है, 80% भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। 12 होल 1/2%। ठीक है, इसका भी 12 होल 1/2%, अगर इसका 80 का 12 टू 24 125 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 100। ठीक है, 25 4 सा तो कितना हो जाएगा 8 10 सा। इसका मतलब 10% लोग, इसके अंदर भी हमारे पास क्या पोर्शन बनते हैं, वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, वोट्स। ठीक है, इसमें से क्या बोला गया कि ऑफ द वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 80 का जो पोल्ड वोट्स हैं, पोल्ड वोट 80% है, इसका भी हमारे पास क्या जो 12 होल 1/2 होल परसेंट है वो क्या है इनवैलिड है। अगर हम इसका 12 होल 1/2% निकालते तो हमारे पास क्या आएगा 10, मतलब 10 वोट्स हमारे पास क्या इनवैलिड। तो कितनी वोट्स हमारे पास वैलिड होंगी 70। ठीक है, अब 70 से भी हम क्या निकालेंगे विनर और लूजर। ठीक है, जो विनर है उसको कितनी मिलती है 60%, इसको 60% मिलती है, तो लूजर को कितनी मिलेंगी, वैसे तो 100% होता है, लूजर को कितनी मिलेंगी 40%। ठीक है, अब देखो जो विनर है वो कितनी परसेंट से जीत गया 20% से। ठीक है, अब 20% से वो जीत गया, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रखी हुई है 5600। ठीक है, लेकिन हमें पहले क्या निकालना होगा 70 का 20% निकालो पहले 7। पहले हम क्या निकालेंगे 70 का 20%, 70 का 20%। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 5600 के, क्योंकि वैसे तो क्या बोला गया है जो विनर है वो वैलिड वोट्स से तो जीता है, तो वैलिड वोट्स हमारे पास कितनी है 70 का 20% निकालो, वो हमारे पास किसके इक्वल है 5600 के। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 7 टू 14, 14 की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 5600, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। ठीक है, 14 4 से 56, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है 40,000। यह हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसको आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन को बिल्कुल डीप में समझना होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है n। ठीक है, अब देखो जैसा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में गिवन है ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिड नॉट पोल्ड वोट्स, 20% कौन से लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे जो हमें वैल्यू देखेंगे 5600 इसके इक्वल करेंगे। 5600 कौन से लोग हैं जिन मतलब जो जीता है, इतनी वोटों से वो जीता है, तो हम सारी वो चीज निकालेंगे जिससे जो विनर है वो आए। ठीक है, ताकि हमारे जो वोट्स है वो इजिली निकल पाए। ठीक है, एन नंबर ऑफ वोट्स हमने मान ली। ठीक है, उसमें 20% वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दी, इसका मतलब वोट कितने ने दी 80%। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो वैलिड वोट्स हैं, सॉरी जो पोल्ड वोट्स हैं उनका भी 12 होल 1/2% वोट्स क्या है इनवैलिड है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8, इस ये क्या इनवैलिड, तो वैलिड कितनी होंगी 7/8। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी 7/8। अब जो कितने से जीता है वो देखो 60% इसको मिली, और जो लूजर है उसको 40% मिलेंगे, तो जीता कितने से 20% से। 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, कितना हो जाएगा 1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास n का आंसर क्या आएगा 40,000। ठीक है,
ठीक है ना। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 7 5 नहीं, ठीक है, 5 10 50 इंटू 50, इसको कट कर लेंगे, इसको लेके जाएंगे तो हमारे पास n का आंसर क्या आएगा 40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्शन में जो 2 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनमें से 20% जो लोग हैं वो वोट ही नहीं डालते। ठीक है, और जो लोग वोट डालते हैं उनमें से भी 600 वोट क्या हमारे पास इनवैलिड हो जाती हैं, और विनर को मिलती 75% वोट्स और वो 1500 वोट से जीत जाता है। तो बोलना टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है। क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल लेंगे। ठीक है, देखो टोटल वोट्स हमने क्या ले लिया 100x। ठीक है, इसमें सिर्फ 20% क्या है हमारे पास जो पोल नहीं करी गई, तो कितनी पोल करी गई है 80%। मतलब इसको क्या मान सकते हैं 80x की 100x माइनस 20 80x। ठीक है, इसमें से भी हमारे पास इनवैलिड कितनी है 600। तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते 80x में 600, तो हम क्या करें 80x माइनस 600 सिंपल ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसका भी हमारे पास 75% क्या कहते हैं विनर को मिल जाती है, 25% क्या होगा लूजर को मिलेंगे। ठीक है, अगर टोटल वैल्यू अगर 100 है तो 75 विनर और लूजर को 25%। दोनों के बीच का अंतर कितना है वोट्स का 50% का अंतर है। ठीक है, अब क्या करेंगे 80x माइनस 600 का 50% निकालेंगे तो 50% मतलब 1/2 इज इक्वल टू कितनी वोट से जीतता है 1500 से। ठीक है, 80x माइनस 600 हमारे पास क्या आ जाएगा 3000। ठीक है, 80x इज इक्वल टू 3600। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360/8 और हमें क्या निकालना 100। तो 100x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी इंटू 100 कर दो, 2 4 8 या 4 2 8 4 9 2 50 5 9 45 4500। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है 4500। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं जो डायरेक्ट मेथड। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, डायरेक्ट मेथड हमारे पास। ठीक है, लेकिन समझने की बात है कि हमने मान ली टोटल वोट्स कितनी n। ठीक है, और क्या बोला गया हमारे पास कितने वोट से जीता वो 1500 वोट से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को आसान करने का तरीका क्या है कि जैसे मान इसमें दिया हुआ है कि वो 600 वोट से क्या होती है हमारे पास इनवैलिड होती है। ठीक है, 600 वोट्स इनवैलिड। अगर मान लो 600 वोट्स हमारे पास वैलिड हो, ठीक है, तो 600 का क्या निकालेंगे 50%, तो कितनी आ जाएंगे 300। ठीक है, इसमें हम 300 भी प्लस कर देंगे, इसका मतलब कितने हो जाएंगे हमारे पास कि हमने मान लिया कि वो कितने से जीत गया 1800 वोट से जीत गया। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल, 20% वोट्स क्या हमारे पास जो मतलब पोल्ड नहीं अनपोल्ड है, तो पोल्ड कितने हो जाएंगे 80/100। ठीक है, 50% से वो जीतता है, इसका मतलब 1/2 किसके इक्वल है 1800 के। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम, n इंटू 2 2 2/5 इज इक्वल टू 1800। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800 इंटू 5/2। ठीक है, 2 9 तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4500। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। अगर हम मान के चलें कि जो 600 वोट्स हैं अगर वो इनवैलिड नहीं है, मान लिया हमने कि वो क्या है वैलिड है, 600 वोट्स को मान लो कि वो क्या है वैलिड है, तो इस अगर वो वैलिड है इसका मतलब वो उसका भी उसको असर पड़ेगा, वो कितने से जीता। फॉर एग्जाम्पल उसको 75% वोट्स मिली है, लूजर को कितनी मिली है 25%, कितने से जीता 50% से, तो इसका हमने क्या निकाली 50%। और इधर भी कर लिए सॉल्व, इक्वल रख दिया और आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 80% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। 80% वोटर्स क्या करते हैं वोट डालते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ वोट्स है हमारे पास, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें पूछे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे n थे। ठीक है, 80% क्या करते हैं वोट डालते हैं। ठीक है, 80/100। उसके बाद आउट ऑफ विच 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 10% वोट्स क्या थे हमारे पास इनवैलिड, इसका मतलब वैलिड कितनी थी 90/100। ठीक है, उसके बाद a candidate got 2160 votes which was 75% of the valid votes। 75% को क्या लिख सकते हैं 3/4 क्या था 2160। ठीक है, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, अब आसानी से हो जाएगा सॉल्व। 4 2 8। ठीक है, 9 3 इसको करके देखते हैं, 3 7 21, 3 2 6 0। ठीक है, 9 8 ठीक है 240 ओके। n इज इक्वल टू 40 इंटू 00, तो ये क्या आंसर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर वोटर्स कितने थे 4000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
छोटा सा यूनिक क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 40% ऑफ द कैंडिडेट स्टैंडिंग इन द इलेक्शन आर women and 50% of the women are married. If 40% of the total candidates are married and married male candidates equal to 10,000, then what are the total number of candidates who stood in the election? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन गिवन है सेम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने 100, ठीक है। जैसे क्वेश्चन गिवन है ऐसे ही करना है। इलेक्शन 40% ऑफ द कैंडिडेट्स स्टैंडिंग इन द इलेक्शन आर women. 40% क्या है, women, मतलब 40 क्या है women, तो मेल कितने होंगे 60, ठीक है। ये women है, ये क्या है मेल, ठीक है। मेन मान लो, मैन मान लो, कुछ भी, ठीक है। ये फीमेल या मेल, 40 विमेन है तो मैन कितनी है 60, ठीक है। अगर 50% ऑफ द विमेन आर मैरिड, अगर 40 को अगर 50-50 करें तो कितना हो जाएगा 20-20, तो 20 हमारे पास क्या हो जाएंगी अनमैरिड और 20 हमारे पास क्या आ जाएंगी मैरिड, ठीक है। ओके, अब क्या बोला है, इफ 40% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स आर मैरिड, टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास कितने, हमने लेट कितने किए 40, सॉरी 100 लेट किए, तो 100 का 40% निकालो, तो कितने आ गए 40, ठीक है। 100 का 40% निकालेंगे तो 40 होगा। 20 हमने क्या बोला गया 40% क्या हमारे पास मैरिड है, तो 20 मैरिड हमारे पास विमेन आ गए, तो मैरिड मेल कितने होंगे 20 होंगे, क्योंकि टोटल हमें 40 करने हैं। ये क्या मैरिड है, ठीक है। और ये क्या हमारे पास बच्चे कितने अनमैरिड, अनमैरिड कितने हैं 40, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, अनमैरिड मेल क्या इक्वल टू 10,000, जो मैरिड मेल है मतलब 20 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10,000, ठीक है। 0 से 0 कट, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 500, ठीक है। 2 5 से 0 0, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50000, तो ये हमारे पास क्या आंसर, ये हमारे क्या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में जिन्होंने क्या किया था पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल, ठीक है। ये रेस्ट आर फीमेल। 40% of male voters are illiterate and 40% of the female voters are literate. What percentage in the number of illiterate women females more than the illiterate males? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या 100 लोग होंगे, ठीक है। उनमें से क्या है 55 मेल, तो फीमेल कितनी होंगी 45, ठीक है। ये मेल हमारे पास और ये हुई फीमेल, ठीक है। इनमें से भी रेस्ट आर फीमेल, ठीक है। 40% ऑफ मेल वॉज इलिटरेट, मतलब जो साक्षर नहीं है, कितने मेल है जो साक्षर नहीं है 40%, ठीक है। इसका भी अगर हम 40% निकालें, ठीक है, 55 का 40% निकालें, मतलब 40% मतलब 2/5, मतलब कि 22 मेल्स हैं जो क्या है इलिटरेट है, इलिटरेट, ठीक है। अब क्या बोला गया है 40% फीमेल है जो लिटरेट है। अगर 40% फीमेल लिटरेट है तो इलिटरेट कितनी होंगी 60, ठीक है। इसका क्या निकालो 60%, तो 45 का 60% अगर हम निकालें 27, ठीक है। अब देखो ये क्या है इलिटरेट विमेन और ये क्या लिटरेट मतलब साक्षर हमारे पास क्या है युवा मेल। अब इनमें से देखो इलिटरेट विमेन कितनी ज्यादा है इलिटरेट मैन से 5 ज्यादा है, ठीक है। 5 की वैल्यू मेल से कंपैरिजन हो रहा है ना, व्हाट परसेंटेज है इलिटरेट फीमेल्स मोर देन द इलिटरेट मेल्स, ठीक है। यहाँ 5 है तो 5 ज्यादा किससे मेल से कंपैरिजन हो रहा है इनटू 100, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 11 सा 250 सा 250/11, ठीक है। ये हमारे पास 22 पॉइंट समथिंग क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो समझो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next question and the last question of this chapter is Rahul Mohan and Ali contested an election. All the votes polled were valid. Mohan got 35% of the total votes. For every 35 votes, Rahul got 14 votes. The winner got 4950 more votes than the person who received the least number of votes. Find total votes. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से करेंगे। देखो क्या बोला गया 35% टोटल वोट्स, 35% 35/100, ठीक है। 5 7 सा 520 सा, अगर हमने मान लिया कि 20 क्या है टोटल वोट्स हैं, ठीक है, टोटल वोट्स, तो ये किसके लिए बात करेंगे मोहन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया वोट्स, सबके नाम लिख दिए, मोहन, एक क्या है राहुल, सभी के लिख देते राहुल, मोहन और अली, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है मोहन की बात हो रही है, ठीक है। मोहन को मतलब कितने वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब 7 वोट उसको मिल रही है, ठीक है।
अब क्या बोला गया है, जो राहुल है उसको हर 35 वोट में से, हाँ टोटल फॉर एवरी 35 वोट्स राहुल गॉट 14 वोट्स। राहुल को कितने वोट्स मिल रही है? 14 वोट्स। ठीक है, अब देखो 35 में से उसको कितनी वोट मिल रही है? 14 वोट्स। इसका क्या निकालेंगे हम? यहाँ पर क्या वोट्स हमने कितनी मान के चलिए? 20। ठीक है, 20 से कर लो इसको सॉरी। ठीक है, 5 7 जा 5 7 जा 5 4 जा 7 2 जा 2 4 जा 8। इसका मतलब उसको कितनी वोट मिल रही है? राहुल को 8 वोट मिल रही है। ऑब्वियसली जब इसको 15 इनको वोट मिल रही है, इसको 8, इसको 7 वोट मिल रही है, तो इसको कितने मिलेंगे? 5। ठीक है, टोटल तभी 20 होंगे। अब देखो सबसे ज्यादा वोट किसको मिल रही है? राहुल को। सबसे कम किसको मिल रही है? अली को। इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना है? 3। ठीक है, और वैसे इनका डिफरेंस कितना दे रखा है कि जो जीता है, जो विनर है, विनर कौन है? राहुल। और अली कौन है? जिसको सबसे कम वोट मिली है। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? कितने से जीता है? 4950 से। तो 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4950। ठीक है, की वैल्यू तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 1 जा 3 3 6 18 50। ठीक है, 1650। तो हमें 20 की निकालनी है, 20 की मल्टीप्लाई कर दो। 20 इंटू 1650 तो किसके इक्वल आएगा? 2 5 जा 10। ठीक है, किसके इक्वल आएगा? 33,000। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर होते हैं। आई होप आपने सारी जो सीरीज है वो फॉलो करी होगी फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टिल लास्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे प्रॉफिट लॉस क्या होता है। और तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारी परसेंटेज है वो हमारा बेस होता है आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे हमने इसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सीखा, रेशियो बनाना सीखा, इसमें एक टाइप रह गई मिक्सचर वाली क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनमें उनमें ही कवर कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो ये वीडियो हैं, जो जितनी वीडियो परसेंटेज सारे को अच्छे से देखें। एक वीडियो देखिए, फिर उसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट वीडियो पे गए। ऐसे आपको करना है, कॉन्टिन्यूसली नहीं देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब आगे बढ़ना है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन आपको नई वीडियो मिलती है। थैंक यू एवरीवन।